सेकंड कोई आ रहा है? ठीक है, तो फिर से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड सब्सिक्वेंटली इसके मार्क्स हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट में मेरे को 30 मार्क्स, सेकंड में मिला मेरे को 40 मार्क्स, थर्ड में मिला मेरे को 50 मार्क्स, फोर्थ में मिला मेरे को 60 मार्क्स, फिफ्थ में मिला 70 मार्क्स, सिक्स स्टैंडर्ड में मिला मेरे को 80 मार्क्स। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 10-10 मार्क इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, सब में 10 इंक्रीज हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मार्क्स जो है वो बढ़ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एक तो क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का मार्क्स, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसका? फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब ही क्या? बढ़ना। ठीक है, तो देखो 10 बढ़ा, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा, इक्वल अमाउंट बढ़ रहा है। तो अगर इक्वल अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, बढ़ेगा या फिर घटेगा, दोनों भी केसेस में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एवरी टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया ये, सेकंड टर्म हो गया ये, थर्ड टर्म हो गया ये, फोर्थ टर्म हो गया ये। मैंने किससे रिलेट किया इसको? स्टैंडर्ड से रिलेट किया। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, इसको हम लोग टर्म से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब प्रोग्रेशन चालू होने का जो पहला टर्म है वो है मेरा 30, ये वाला 30। ठीक है, तो अभी कितना बढ़ रहा है? फर्स्ट से जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में गया, मतलब फर्स्ट टर्म से जब मैं सेकंड टर्म में गया, तो मेरा 10 बढ़ा। ठीक है, मेरा कितना बढ़ा? 10 बढ़ा, है ना। तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है कि फर्स्ट टर्म अगर 30 है, तो अगर सेकंड टर्म क्या है? दिस इज द सेकंड टर्म। सेकंड स्टैंडर्ड बोल दो या फिर रिलेट कर रहा हूं मैं सेकंड स्टैंडर्ड, वी कैन से दिस सेकंड टर्म, ये मेरा 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स मिला मुझे, तो मेरा बढ़ा कितना? 10 मार्क बढ़ा। चलो ठीक है, अभी सेकंड टर्म से जब मैं थर्ड टर्म में जा रहा हूँ, देखना ये मेरा थर्ड टर्म या फिर थर्ड स्टैंडर्ड कह लो इसको। ठीक है, तो मेरा कितना हो रहा है? 40 से 50 मार्क्स बढ़ रहा है। 40 से 50 मार्क्स बढ़ रहा है ना। तो उसमें भी कितना बढ़ रहा है? मेरा 10 बढ़ रहा है ना। इसमें मेरा 10 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे 10-10-10 बढ़ेगा तो क्या होगा? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जो बढ़े जा रहा है हर एक स्टैंडर्ड में, ये बढ़े जा रहा है। या फिर हर एक टर्म में, जब सेकंड टर्म से थर्ड टर्म जा रहा हो तभी भी 10 बढ़ रहा है। जब थर्ड टर्म में मेरा 50 है, तो फोर्थ फोर्थ स्टैंडर्ड में कितना है? 60 है, तो तभी भी 10 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये 10 क्या बढ़ते जा रहा है? तो हमें दिख रहा है कि ये 10 तो सेम ही है सब में। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, दिस इज, ये 10 को जो हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉमन कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसको कैसे डिनोट करते हैं वो भी हम लोग थोड़ा बाद में जानेंगे। ठीक है, तो यही दो मेन है। ठीक है, ये जो है मेन है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या चीज होती है? ठीक है, नंबर ऑफ, जितने हम लोग ने टर्म लिखा है उतने ही नंबर ऑफ टर्म। जैसे इधर 1 2 3 4 5 6, तो कितने टर्म्स हुए? 6 टर्म्स हुए। ठीक है ना, कितने टर्म्स हुए? 6 टर्म्स हुए। तो इन्हीं चीजों में हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड है। ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, किस पे बेस्ड होगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? हमारे फर्स्ट टर्म पे बेस्ड होगा। फिर किस पे बेस्ड होगा? हमारे कॉमन डिफरेंस पे बेस्ड होगा और नंबर ऑफ टर्म्स से बेस्ड होगा। बस इन तीनों चीजों से हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, किसमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। समझ में आया? कितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एक प्रोग्रेशन है या फिर एक सीरीज है। देखा, सीरीज है ना, 30 40 50 एक सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जो बढ़ने की गति है, बढ़ने की गति मतलब 30 से 40 हो रहा है तो कितना? 10 बढ़ रहा है। फिर 40 से 50 हो रहा है तो भी 10 बढ़ रहा है। जो बढ़ रहा है वो कांस्टेंट है। तो इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सबको क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या? बताओ। ठीक है, इतना हम लोग ने देखा। अभी हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा जनरलाइज्ड वे में इसको देखेंगे। अब तो हम लोग ने 30 40 50 60 70 80 जो भी है फिक्स नंबर्स के लिए देखा है।
अब थोड़ा जनरलाइज देखते हैं, ठीक है। ओके एक सेकेंड, ठीक है। अभी जनरलाइज कैसे देखना है इसको, तो हम लोग इसमें तीन चीजों को डिफाइन करेंगे। किसको? पहले तो फर्स्ट टर्म को। हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म विल बी, वी विल डिनोट इट एज ए। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। मतलब जो यहाँ पे 30 था, उसको हम लोग ने जनरलाइज्ड वे में ए बोल दिया, ठीक है। एक स्टैंडर्ड हमने मान लिया इसको। फर्स्ट टर्म इज ए। फिर क्या? कॉमन डिफरेंस को हम लोग ने नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को एक नाम हम लोग ने दे दिया, ठीक है। उसको हम लोग दे दिया नाम डी। ओके, कॉमन डिफरेंस है हमारा डी, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू एन, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? एन हो जाएंगे। तो ये सब हम लोग ने क्या किया? बस नेमिंग किया इसकी, ठीक है। तो अब देखना कैसे हम लोग रिलेट करेंगे उसको, कैसे हम लोग ऊपर वाले एग्जांपल से इस चीज को रिलेट करेंगे। तो हम लोग अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। ठीक है, अभी हम लोग प्रोग्रेशन को कैसे लिखने वाले हैं, ठीक है। प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा होगा ए। ओके, एक सेकेंड रुको। ओके, ठीक है, डिस्टरबेंस हट गया, ठीक है। अभी फर्स्ट टर्म हमारा ए है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे? दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया, है ना। अब सेकेंड टर्म को हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, देखना यहाँ पे। यहां से एग्जांपल दूंगा मैं। 30 था मेरा फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 30 के बाद मैंने लिखा 40, 30 के मैंने बाद लिखा 40 सेकेंड टर्म को। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेकेंड टर्म लिखने के लिए सिर्फ ए, डी और एन ही है। हम लोग को इससे इस्तेमाल करके लिखना पड़ेगा। देखना, अभी यहाँ पे अगर सेकेंड टर्म को हम लोग ने क्या लिखा? 40 लिखा है। 40 कहाँ से आया? हमने जब 30 को 10 से जोड़ा तभी हमें 40 आया। तो 40 को मैं लिख सकता हूँ ना 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 लिख सकता हूँ 40 को, है कि नहीं? 40 को हम लोग 30 प्लस 10 लिख सकते हैं। कैसे? फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस के साथ, फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस के साथ हम लोग ने जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? 30 प्लस 10 हो गया 40। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेकेंड टर्म को क्या लिखने वाले? सेकेंड टर्म को लिखने वाले हम लोग a प्लस डी। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है। समझ लो ना बात को। फर्स्ट टर्म क्या है? हमारा a है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा a है, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म होगा a प्लस डी। जैसे यहाँ पे क्या था? फर्स्ट टर्म था 30 और सेकेंड टर्म क्या है? 30 प्लस 10 40, 30 प्लस 10, ठीक है। चलो, अब थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म क्या होने वाला है, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगा अभी देखना। थर्ड टर्म क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में मुझे मिला था 30 मार्क्स, सेकेंड स्टैंडर्ड में मुझे मिला था 40 मार्क्स, फिर थर्ड स्टैंडर्ड में मुझे मिला है 50 मार्क्स। मतलब 10-10 बढ़ रहा है ना। तो इस 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 30 प्लस 20 लिख सकता हूँ ना। देखना, 30 प्लस 20 लिख सकता हूँ, है कि नहीं? तो अगर ध्यान से देखोगे तो थर्ड टर्म क्या बनेगा? a प्लस 2d। तो यहीं से हम लोग पैटर्न समझ सकते हैं। तो पहला टर्म हमारा है a, ठीक है। a हमारा है, उसमें हम लोग ने कितना जोड़ा? हम लोग ने उसमें जोड़ा प्लस d, ठीक है। हमने उसमें कितना जोड़ा? प्लस d जोड़ा है। d एक क्या है? कॉमन डिफरेंस है जो जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म के बाद d जुड़ा है, सेकेंड टर्म के बाद भी d जोड़ेगा। देखना, एक a में d जुड़ा तो कितना बनेगा? अगर a से हम लोग d जोड़ देंगे तो बनेगा a प्लस डी। If we'll sum a and d together, we will get a plus d। फिर a plus d में हम लोग और d जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? a plus 2d। फिर फोर्थ टर्म में क्या होगा? फिर फोर्थ टर्म में क्या होगा?
a प्लस 2d में और एक d जोड़ देंगे तो हो जाएगा a प्लस 3d। समझ में आ रहा है सबको? तो फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म a प्लस डी क्यू, मैंने उसमें d जोड़ दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा था 30, यहाँ पे पहले मेरा था 30 मतलब 30, उसमें मैंने 10 जोड़ दिया तो बन गया 40। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखना, पहले मेरा है a, उसमें मैंने d जोड़ दिया तो बन गया a प्लस डी। फिर a प्लस डी था, उसमें वापस से मैंने d जोड़ दिया, तो जो मेरा जोड़ना है वो सेम है जो मैं जोड़ रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो मैं जोड़ रहा हूँ वो सेम है, तो अगर a प्लस डी में मैं d जोड़ दूंगा तो बन जाएगा a प्लस 2d, तो बन जाएगा क्या a प्लस 2d। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, चलो अभी फोर्थ टर्म में जाने के लिए थर्ड टर्म में मेरा a प्लस 2d है। ठीक है, थर्ड टर्म में मेरा a प्लस 2d है, तो उसमें और भी d जोड़ दूंगा मैं, और एक d मैंने ऐड कर दिया उसको, 2d ऑलरेडी था, a प्लस 2d है, ये a प्लस 2d, और एक d मैं जोड़ रहा हूं तो वो फोर्थ टर्म बन जाएगा, दैट इज a प्लस 3d। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली ऐसे फिफ्थ टर्म रहेगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म रहेगा a प्लस 4d, तो जितना टर्म्स क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तभी फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हुए? तो n इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग लिखेंगे 5। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस हुआ d। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हुआ? फर्स्ट टर्म हुआ a। दिख रहा है सबको? फर्स्ट टर्म क्या है? सीरीज का, हमारे जो अरिथमेटिक सीरीज है या फिर प्रोग्रेशन है उसका पहला टर्म है हमारा फर्स्ट टर्म, दैट इज a, उसको हम लोग डिनोट करेंगे a से। फिर जो हर एक टर्म है सीरीज का, ठीक है, सीरीज में तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो हर एक टर्म में हम लोग को कितना ऐड करना है? d ऐड करना है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हर एक टर्म में, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने हर एक स्टैंडर्ड में मेरे को 10 मार्क का इंप्रूवमेंट हुआ, तो वो 10 कांस्टेंट है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डी, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डी। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 2, ठीक है, 2 मेरा फर्स्ट टर्म, 2 मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म। फिर मैंने क्या जोड़ दिया? तो मैंने सपोज जोड़ दिया 3 जोड़ दिया, 2 में 3 जोड़ दिया तो कितना आएगा? 5। फिर मेरे को जोड़ना क्या है? कांस्टेंट रखना है, जो जोड़ रहा हूं मैं, जो 3 जोड़ रहा है वो हमेशा मेरे को 3 ही जोड़ना है, तो 5 में अगर 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 8। फिर 8 प्लस 3 कितना आएगा? 11 आएगा। फिर 11 प्लस 3 कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, सपोज ये 5 टर्म की सीरीज हो गई, 5 टर्म की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये है मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? अभी इसमें कैसे देखना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। देखना, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट टर्म जो सीरीज का पहला टर्म है वही तो है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज व्हाट? फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? दैट इज इक्वल्स टू 2, तो हम लोग लिखते हैं a। ठीक है, हम लोग डिनोट करते हैं a से, हम लोग लिखते हैं a इक्वल्स टू 2, ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। ओके, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है? देखो, हम लोग ने जब सीरीज लिखा था वो हम लोग को पता था कि कॉमन डिफरेंस 3 है इसका, है ना? वो हम लोग ने देख के ही लिखा है कि इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। लेकिन अगर हमें सीरीज दिया हुआ है तो हमें फाइंड करना है ना कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो वो कैसे करेंगे? तो कॉमन डिफरेंस में यहाँ पे लिखता हूं पहले तो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 2 से 5, 2 से 5 कैसे हुआ? कितना बड़ा? उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे? 2 से 5, 2 से 5 में हम लोग ने कितना जोड़ा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, 2 से 5 में हम लोग ने कितना जोड़ा? 5 से 8 में हम लोग ने कितना जोड़ा? 8 से 11 में हम लोग ने कितना जोड़ा, है ना? तो हमने 3 जोड़ा है सब में, है ना? वो हम लोग दिख रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है कैसे हम लोग को? देखना, फर्स्ट टर्म तो हम लोग ने निकाला 2,
अभी कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सेकेंड टर्म, देखो 5 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 3, है ना? तो हमने क्या किया, दो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं, उन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो एक के बाद एक आते हैं उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ही हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखना अभी अभी 2 और 5 एक के बाद एक है, एक फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म है, मतलब फर्स्ट के बाद ही सेकंड आता है, तो एक के बाद एक हो गए वो लोग, तो हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो सेकंड टर्म, ऑब्वियसली सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 5 है, ये है मेरा सेकंड टर्म, ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा थर्ड टर्म, या है मेरा फोर्थ टर्म। ठीक है ना? और ये मेरा है फिफ्थ टर्म, 14। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है हम लोग को, कैसे देखना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है? तो हमें क्या करना है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को या फिर एक के बाद एक आने वाले टर्म्स को जस्ट हमें उनका डिफरेंस निकालना है। उनका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो। Excuse me, sir. हाँ, Sir, can you pardon, please? My network. ठीक है, तो यहाँ पहले वाले एग्जांपल में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, 30 था। ठीक है, 30 मेरा फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में मुझे मार्क्स मिले 30, उसमें मैंने 10 ऐड कर दिया तो मुझे मिला 40। ठीक है, अब तुम्हें अगर कोई पूछ रहा है यहाँ पे मुझे 30 मिला, 40 मिला, 50 मिला, 60 मिला, 70 मिला, ठीक है, ऐसे मुझे मिल रहा है ना? मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में 30, सेकंड स्टैंडर्ड में 40, थर्ड में 50, फोर्थ में 60, फिफ्थ में 70 और सिक्स में 80, ऐसे मुझे मार्क्स मिले। तो तुम्हें किसने पूछा कि कितना मार्क्स बढ़ रहा है तेरा हर स्टैंडर्ड में, हर स्टैंडर्ड में तेरा मार्क्स कितना बढ़ रहा है? तो हम लोग फटाक से बोल देंगे यार 10 मार्क बढ़ रहा है, हर स्टैंडर्ड में 10 मार्क बढ़ रहा है, लेकिन वो आ रहा कहाँ से है? वो आ रहा कहाँ से है देखना। हमने जब देख ये साथ में देख, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक, जैसे फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ, ये मेरा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हुआ। थर्ड फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टर्म, सेकंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब एक के बाद एक, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर देखो फर्स्ट सेकंड में अगर मैं 40 - 30 करूं तो मुझे मिल रहा है 10, 50 - 40 करो तो भी मुझे मिल रहा है 10, 60 - 50 करो तो भी मुझे मिल रहा है 10, 70 - 60 करो तो भी मुझे मिल रहा है 10। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ही कॉमन डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि उतना ही तो बढ़ रहा है ना, उतना ही हम लोग, जैसे यहाँ पे 10 बढ़ रहा है तो 40 हो रहा है, वापस से 10 ही तो बढ़ रहा है, फिर ही 50 हो रहा है, फिर से 10 बढ़ रहा है तब 60 हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आया क्या सबको? तो यहाँ पे भी देख लेना, यहाँ पे भी 5 - 2 कर लो 3 मिलेगा। ठीक है, 5 - 2 मतलब एक के बाद एक टर्म है ये। सेकंड और थर्ड भी एक के बाद एक है, सेकंड के बाद ही थर्ड होता है, मतलब एक के बाद एक हो गया। तो सेकंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 8 - 5 वो भी 3 आने वाला है। ठीक है, 8 - 5 वो भी 3 आने वाला है। 11 - 8, 11 - 8 क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 14 - 11 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी हमें देखना कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी टर्म हम लोग, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हम लोग अगर डिफरेंस करेंगे तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये है मेरा कॉमन डिफरेंस जिसको मैं डी से डिनोट करता हूँ, डी से। ठीक है, समझ में आया? अभी समझ में आया क्या जिसको डाउट था? ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं nth टर्म क्या होता है। nth टर्म, nth टर्म मतलब क्या, देखते हैं। अभी nth टर्म मतलब क्या, अभी देखना। अभी तो हम लोग सिर्फ 5 टर्म की बात कर रहे थे, 6 टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कम टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे को किसने बोल दिया, देखना मैं एग्जांपल दूंगा क्या चीज हो रही है। ठीक है, अभी मेरा सीरीज में पहला टर्म है 30, सीरीज में मेरा पहला टर्म है 30, इतना मुझे बता दिया है। तो a इक्वल्स टू 30, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। फिर मुझे बताया है कि मेरा कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस है 5, कॉमन डिफरेंस है 5। ठीक है,
मेरा कॉमन डिफरेंस है 5। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या? मतलब अगर फर्स्ट टर्म 30 है तो सेकेंड टर्म होगा 30 प्लस 5, और थर्ड टर्म क्या होगा 30 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, ऐसे होता जाएगा, मतलब 5 ऐड होते जाएंगे, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स में क्या मुझे पूछ रहा है, फाइंड आउट सपोज 50 फर्स्ट टर्म। ठीक है, मुझे ऐसे ही बोल दिया, कोई भी रैंडम नंबर बोल दिया, मुझे चाहिए 50 फर्स्ट टर्म। तो हम लोग ऐसे करते बैठेंगे क्या, जैसे फर्स्ट टर्म हो गया, देखो फर्स्ट टर्म हो गया 30, चलो फर्स्ट टर्म तक तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया, दिया है फर्स्ट टर्म तो मैंने लिख दिया फर्स्ट टर्म 30। सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, 30 को कॉमन डिफरेंस से जोड़ लो, 30 प्लस 5, 30 प्लस 5, 5 हमें जोड़ना है, हर एक टर्म में हमें 5 जोड़ना है यहाँ पे, तो 35 हो गया। ठीक है, 35 हो गया क्यों, मैंने 5 जोड़ा है, कॉमन डिफरेंस हमें जोड़ना है हर एक टर्म में, जैसे फर्स्ट टर्म में 30 हो गया तो सेकेंड टर्म में जो पिछला वाला था प्लस 5। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, 35 प्लस 5, और भी 5 जोड़ दिया मैंने, और भी 5 जोड़ दिया है मैंने इसको, तो हो गया 40। फिर फोर्थ टर्म हो गया, फिर हो गया 40 प्लस 5 45। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, तो 51st टर्म तो कभी आने वाला है, 51st टर्म आते आते तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो इतना टाइम हमें नहीं देना इस टर्म के लिए। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग इतना टाइम नहीं दे सकते। 51st टर्म अगर निकालना है तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें हम लोग डालेंगे अगर, तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा आंसर। ठीक है, हमें डायरेक्टली मिलना चाहिए आंसर, है ना। तो देखना इसका मेथड क्या है, तो nth टर्म फाइंड करने का मेथड क्या है, देखना ध्यान से देखना इसको। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरी है। ओके, अगर डाउट हो तो पूछो। फोर्थ टर्म कैसे आया, देखना देखना अभी, अगर सेकेंड टर्म समझ में आ गया कैसे आया, तो फोर्थ टर्म भी समझ में आ जाएगा कैसे आया, देखना। कॉमन डिफरेंस है 5 और फर्स्ट टर्म है 30। ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर 30 है तो सेकेंड टर्म कैसे आएगा, प्लस 5 करके। फिर सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म कैसे आएगा, यहाँ पे भी प्लस 5 करना है। थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म कैसे आएगा, वापस से प्लस 5 करना है। यही तो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही ये है कि हमें एक कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म में ऐड करते रहना है। जैसे फर्स्ट टर्म में था 30, उसके बाद मैंने ऐड किया 5 तो 35 हो गया। फिर 35 था, फिर मैंने ऐड किया 5 तो हो गया 40। 40 था, फिर मैंने ऐड किया 5, मुझे 5 ही ऐड करना है क्योंकि मुझे बोला है कि कॉमन डिफरेंस 5 है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में बताया कि कॉमन डिफरेंस 5 है, तो मुझे 5 ही ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है ना, इसलिए आया 40 प्लस 5 45। फिफ्थ टर्म निकालते, तो फिफ्थ टर्म निकालते तो वापस से प्लस 5 करते तो आता 50, तो आता 50। ठीक है, ऐसा आ रहा है। ओके, चलो, तो इसके लिए हम लोग nth टर्म के फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं, हम लोग nth टर्म का एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, कैसे वो डिराइव होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से डिराइव होता है। ठीक है, बस ऑब्जर्व करना होता है कि कैसे डिराइव हो रहा है। ठीक है, फिर से हम लोग वहां पे आते हैं, फर्स्ट टर्म को लिखते हैं हम लोग ए। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये टर्म पे ध्यान देना, ये फर्स्ट टर्म जो मैं लिख रहा हूँ ना, इस पे ध्यान देना, ए फर्स्ट टर्म, ए इज आवर फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज बोल लो। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, देखा यहाँ पे प्लस 5 ऐड किया मैंने, प्लस 5 है, लेकिन यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, एक स्टैंडर्ड कॉमन डिफरेंस ले रहा हूं मैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कॉमन डिफरेंस ले रहा हूं मैं, है ना। तो अगर स्टैंडर्ड कॉमन डिफरेंस ले रहा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस डी, तो ए में मैं प्लस डी ऐड करूंगा, ए में मैं प्लस डी ऐड करने वाला हूं, तो कितना मिलेगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी मिलेगा। ठीक है, ए प्लस डी मिला। ठीक है, अभी ए प्लस डी मिला, अभी ए प्लस डी में मुझे कितना ऐड करना है, वापस डी ऐड करना है, तो कितना मिलेगा देखना, ये मिलेगा ए प्लस 2डी। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ सेकेंड टर्म, ये मेरा हो गया सेकेंड टर्म, फिर ये मेरा हो गया थर्ड टर्म। समझ में आ रहा है ना,
फोर्थ टर्म कैसा आएगा, वापस से मैं डी ऐड करूंगा, वापस से मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा। जैसे हर बार मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ, 5 ऐड कर रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे हर बार मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, डी ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगर डी ऐड किया तो क्या बनेगा, a प्लस 3d बन जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले था a प्लस 2d, फिर मैं d ऐड कर रहा हूँ तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना, तो a प्लस 3d बन गया। तो ये हो गया फोर्थ टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। अब बेटा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अब मैं अगर बोलूं nth टर्म, अब मैं निकालने वाला हूँ डायरेक्ट nth टर्म। nth टर्म मतलब मुझे कोई भी नंबर दे दो, मैं उसका निकाल दूंगा फॉर्मूला। nth टर्म मतलब कोई भी 6 7 8 9 10 51 52 102 कुछ भी। अभी मेरा है nth टर्म का टाइम, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सेकेंड टर्म में आ रहा है a प्लस डी, सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है a प्लस डी, थर्ड टर्म में आ रहा है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म में आ रहा है a प्लस 3d। ठीक है, अभी किस पे ध्यान देना है, देखना किस पे ध्यान देना है। चलो यहाँ पे ना एक बार फिफ्थ टर्म भी लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा। फिफ्थ टर्म लिख लेते हैं। फिफ्थ टर्म कैसा आएगा, वापस डी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस 4d। ठीक है, इतना हमने देखा है ना। अब किस पे ध्यान देना है देखना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सेकेंड टर्म का 2 पे ध्यान दो, और यहाँ पे डी में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू डी बोल सकते हैं इसको, है ना। अगर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 2d तो 2d है, तो दिख रहा है। यहाँ पे 1 इंटू डी क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ऑब्वियस है कि सिर्फ डी है वो। ठीक है, ध्यान किस में देखना है देखना, यहाँ पे जब सेकेंड टर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे a प्लस डी, थर्ड टर्म जब लिख रहा हूँ यहाँ पे a प्लस 2d, थर्ड यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2। जब थर्ड टर्म आया है यहाँ पे है 3, थर्ड टर्म का 3, तो थर्ड टर्म में क्या है a प्लस 2d, तो यहाँ पे है a प्लस 2d। जब फोर्थ टर्म है तब क्या है a प्लस 3d, जब फिफ्थ टर्म है तब क्या है a प्लस 4d। तो पैटर्न नजर आ रहा है क्या, कोई एक पैटर्न नजर आएगा ध्यान से देखोगे तो। जब सेकेंड टर्म निकाल रहे हो, सेकेंड टर्म निकाल रहे हो तो a प्लस डी, थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो a प्लस 2d। तो 3 से 1 कम, जो दिया है उससे 1 कम। ठीक है, हाँ ठीक है बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर सेकेंड टर्म निकाल रहा हो तो a प्लस 2 से 1 कम तो 1d, थर्ड टर्म निकाल रहा हो तो 3 से 1 कम कितना होता है, 3 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस 1 इज 2 तो a प्लस 2d। 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 तो a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म अगर निकालना चाहो तो 5 माइनस 1 कितना होता है, a प्लस 4d। अगर nth टर्म निकालना चाहूं तो कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। मतलब अगर सिक्स टर्म निकालना चाहो तो a प्लस 5d, 6 से 1 कम। ध्यान से देखना इसको, थर्ड टर्म से चालू करो, देखना थर्ड टर्म से समझ में आए। थर्ड टर्म निकालना है, 3 से 1 कम करो 2 तो a प्लस 2d, 3 से 1 कम कर दिया मैंने 2 तो a प्लस 2d। फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 से 1 कम करो 3 तो a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म निकालना है तो 5 से 1 कम करो 4 तो a प्लस 4d। अगर nth टर्म निकालना है तो n से 1 कम करो ना, n से अगर 1 कम करोगे तो क्या बनेगा, n से 1 कम करे तो बनेगा n माइनस 1, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो समझ में आया कि नहीं सबको। सो nth टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं देखना आप, nth टर्म को ऐसे डिनोट करते हैं a n। ठीक है, a n, तो nth term is written as a plus n minus 1 into d. So this is our first formula. ठीक है, this is our first formula. इसको अच्छे से नोट करना है। Where a is our first term, a is our first term, n is number of terms, ठीक है, जो हमें चाहिए, या फिर nth term कह लो जिसका हमें निकालना है, और nth term का n। ओके, फिर d, d is common difference, common difference। ठीक है, अब देखना जो पिछले वाला सम था कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। पिछला वाला क्या सम था देखना, ये वाला सम था हमारा। ठीक है, तो फिर से लिख लेते हैं हम लोग। ओके ठीक है, तो हम लोग फिर से लिख लेते हैं इसको।
क्या लिख लेंगे देखना, क्वेश्चन एक ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। फर्स्ट टर्म को मैं लिख लूंगा, देखना फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 30। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन वापस लेते हैं। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 30, देन कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5। ठीक है, फाइंड द 51st टर्म। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द 51st। ओके, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो फर्स्ट टर्म मेरा 30 है, कॉमन डिफरेंस मेरा 5 है, तो मुझे क्या निकालना है, 51st टर्म निकालना है। ठीक है, पहले कितना वेग लग रहा था, क्या कुछ भी दे रहा है, पहला टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, अभी 51st टर्म निकालने बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, फॉर्मूले से करना है। 51st टर्म निकालना है ना, तो A51 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखना, nth टर्म निकालना था, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला है। तो अगर 51st टर्म निकालना है तो A51 हो जाएगा, nth टर्म निकालना है तो n लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे 51st टर्म निकालना है तो A51 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना, ठीक है, इसके पहले एक फॉर्मूला वो जो है वो लिख लेता हूँ मैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब फॉर्मूला और इसको ध्यान से कंपेयर करना। तो A51 विल बी a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, 51 माइनस 1 इंटू डी। अभी तक मैंने सिर्फ क्या सब्स्टिट्यूट किया है, n सब्स्टिट्यूट किया है, n का जो वैल्यू है। अभी nth टर्म, ये फॉर्मूला किसका है, nth टर्म का है। अगर ये फॉर्मूला nth टर्म का है और मुझे 51st टर्म निकालना है, तो n की जगह मैं क्या डालूंगा, 51 डालूंगा। तो वही डाला है मैंने। ठीक है, अभी a और d भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो A51 का फाइनल आंसर क्या होगा, a की जगह पे डालूंगा मैं 30, बिकॉज मेरा फर्स्ट टर्म है 30, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज d 5। तो क्या होगा, 30 प्लस 51 माइनस 1 कितना होता है, 51 माइनस 1 इज 50 इंटू डी कितना होगा, डी इज 5, डी इज 5। ठीक है, दिख रहा है, अभी आराम से मैंने फॉर्मूले में डाल दिया और आ गया 30 प्लस 250। तो इसका आंसर क्या आ गया, 280। देखो कितना स्टेप में लगा, 2-3 स्टेप में मेरा आंसर आ गया। 2-3 स्टेप में मुझे क्या मिल गया, 51st टर्म मिल गया, 51st टर्म। ठीक है, 2 ही 3 स्टेप लगा मुझे 51st टर्म मिल गया मेरे को। अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो लिखना बैठता पड़ता था, 30, 35, 40, 45 ऐसे लिख लिख के कब तक 51st में पहुंचते थे मुझे भी नहीं पता। मैंने भी कभी किया नहीं है ऐसा, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा रहता है, हम फॉर्मूला अगर दिख गया तो वही हमें अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, तो आगे हम लोग कुछ और सम्स देखते हैं। ठीक है, एक सिमिलर सम देखते हैं, इसके सिमिलर एक सम देख लेते हैं। फाइंड द 102nd term of an AP whose first term is 2 and common difference is equals to 4। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म है 2, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, a से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, d से डिनोट करते हैं। हमें क्या मांग रहा है वो, 102nd टर्म, 102nd टर्म मांग रहा है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लिख देंगे। nth टर्म का क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। क्या है फॉर्मूला हमारे nth टर्म का, दैट इज a प्लस, ठीक है, ठीक से लिखते हैं, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये मेरा nth टर्म का फॉर्मूला है। मुझे किसका निकालना है, 102nd टर्म का, 102nd टर्म का। ठीक है ना, 102nd टर्म का। तो क्या होगा, A102, A102 क्यों, 102nd टर्म A102 इज इक्वल्स टू
ए की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, देख रहा है ना, ए की जगह पे 2 आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा प्लस 102 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ए की जगह पे 2, एन की जगह पे 102 और डी की जगह पे 4। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसी की बात की हम लोगों ने। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दिया। अभी देखना आंसर कितना सिंपल है, आंसर कितना सिंपल है देखना। 2 प्लस 102 माइनस 1, 101 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 404, 101 इंटू 4 कितना होगा 404, तो आंसर आ जाएगा 406। तो हमारा 102nd टर्म क्या आया, 406। ठीक है, ओके। तो अब तो ये क्या हो गया, nth टर्म निकालने का। ठीक है, अभी इसी फॉर्मूले में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इसी फॉर्मूले क्वेश्चन में क्या घुमा के देते हैं कि अभी हम लोग देंगे तुम लोग को 51st टर्म, देंगे कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, तो फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, बस घुमा घुमा के अभी क्वेश्चन में देंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन हम लोग 2-3 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बस घुमा घुमा के ये देंगे और ये निकालने बोलेंगे, दो ये चीज दे देंगे और हम लोग को तीसरा निकालने बोल देंगे, बस यही करते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, nth टर्म निकाल रहे थे। ठीक है, चलो, सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ठीक है, अब मुझे क्या दिया है देखो, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन, देखना शॉर्ट में कैसे लिखूंगा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है A63 is given as 126, A63 is given as 126, common difference is given as 2, common difference is given as 2, find the first term, find the first term। ठीक है, मेरे को 63rd टर्म दिया है 126, कहीं पे तो है 63rd टर्म, उसको मुझे दिया है वैल्यू इज 126। कॉमन डिफरेंस मुझे दिया है, कॉमन डिफरेंस है 2, कॉमन डिफरेंस है 2। तो मुझे बताओ कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, चालू कहां से हुआ है, ठीक है, कौन से नंबर से चालू हुआ है, ये मुझे मांग रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा nth टर्म का फॉर्मूला। मुझे मालूम किसका वैल्यू है, 63rd टर्म का वैल्यू मुझे मालूम है। तो मैं 63rd टर्म का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, 63rd टर्म अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो उसका क्या होगा फॉर्मूला, A63, n की जगह आ गया 63 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू मुझे पता नहीं है, ए का वैल्यू तो मुझे निकालना है, मुझे निकालना किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ए का वैल्यू ही तो मुझे निकालना है, यही तो है मेरा फर्स्ट टर्म जो मुझे निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलो ए लिख दिया मैंने, प्लस अभी 63rd टर्म है तो n की जगह मैं डालूंगा 63 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है मेरा 2, कॉमन डिफरेंस है मेरा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है 2, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2, डी की जगह पे आ गया 2। अब मुझे देखना क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, क्या मेरे पास A63 है, A63 है मेरे पास 126 क्वेश्चन में गिवन है, A63 इज इक्वल टू 126, तो डायरेक्ट डाल दो उसमें। तो 126 इक्वल्स टू A प्लस 63 माइनस 1 कितना होगा, 63 माइनस 1 विल बी 62, और यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, 126 इज इक्वल्स टू A प्लस 62 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 124। तो A का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है तो मैं इसको LHS में लेके जाऊंगा। ठीक है, LHS में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 126 माइनस 124। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, A इज इक्वल टू। तो इस केस में मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है 2, फर्स्ट टर्म है 2। ठीक है,
अगर इसको ध्यान से समझे तो इसको क्या बोलना चाहता है ये, कि मेरा पहला टर्म था 2, ये मुझे मिला पहला टर्म, फिर सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म 10, ऐसे कर करके 63rd टर्म 126। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में हम लोग नहीं जाते। ठीक है, हम लोग ने फॉर्मूला लगाया और आंसर लाया, बस इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, हमने समझ लिया जितना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समझने का नीड है, हमने उतना सारा समझ लिया। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन देखेंगे? सपोज मेरे पास दिया है, ठीक, मेरे पास क्या है, फोर्थ टर्म है। ठीक है, किसी सीरीज का फोर्थ टर्म है 12, किसी सीरीज का फोर्थ टर्म है 12। ठीक है, और मेरे पास कॉमन डिफरेंस दिया है, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 3, देन ठीक है, फाइंड फाइंड द, कितना बोलूं, 18th टर्म, चलो कुछ भी रैंडम। ठीक है, फाइंड द 18th टर्म। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैंने दे दिया है तुमको फोर्थ टर्म, मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इन एन एपी आई हैव गिवन यू व्हाट, आई हैव गिवन यू फोर्थ टर्म, आई हैव गिवन यू कॉमन डिफरेंस। तो मुझे क्या निकाल के दो, मुझे 18th टर्म निकाल के दो, मुझे क्या निकाल के दो, मुझे 18th टर्म निकाल के दो, इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला, किसका, nth टर्म का। तो पहले किसका लगाओ, फोर्थ टर्म का लगाओ कि 18th टर्म का लगाओ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अभी 18th टर्म के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्थ टर्म मुझे दिया है a4 इक्वल्स टू 12, a4 इक्वल्स टू 12 मुझे गिवन है, तो क्यों ना मैं उसको अप्लाई करूं, उसको अप्लाई कर सकता हूं ना। तो देखना यहाँ पे nth टर्म का अच्छे से फॉर्मूला लिख लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म का फॉर्मूला होगा ए एन इज इक्वल्स टू, बहुत बार लिख चुके हैं अभी ये, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, अब मुझे बोल रहा है कि फोर्थ टर्म मुझे दिया है 12, फोर्थ टर्म मुझे दिया है 12, तो मैं ए की जगह एन की जगह 4 लिख देता हूं, तो ए 4, एन की जगह मैं लिख दिया 4, क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, 4 माइनस वन इंटू डी। तो क्या हो जाएगा ये, ए 4 विल बी इक्वल्स टू ए प्लस 3d, ए 4 विल बी इक्वल्स टू ए प्लस 3। ठीक है ना, लेकिन मुझे तो गिवन है ना ए 4 का वैल्यू, ए 4 का वैल्यू तो मुझे गिवन है 12, तो क्यों ना मैं उसको इस्तेमाल करूं, उसको इस्तेमाल करते हैं, देखना। तो ए 4 की जगह पे मैंने लिख दिया अभी 12, ए 4 को हटा दो, उसकी जगह पे लिख दो 12, क्यों, मुझे दिया है क्वेश्चन में। तो 12 इक्वल्स टू ए का वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, ए का वैल्यू भी नहीं है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू गिवन है नहीं हम लोगों को क्वेश्चन में, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। वही तो मेरा मेन टास्क है, अगर फर्स्ट टर्म मिल गया तो 18th टर्म क्या चीज है, 18th टर्म तो ऐसे ही निकल जाए। तो मेन टास्क क्या है, मेन टास्क है फर्स्ट टर्म को निकालना है यहाँ पे। तो 12 इक्वल्स टू ए प्लस 3d है, तो 3 यहाँ पे देखना, ए प्लस 3, तो 3 इंटू डी कितना है 3, तो डी का वैल्यू भी 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखना 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस 9, तो ए का वैल्यू कितना हुआ, ये प्लस 9 है तो एलएचएस में जाके -9 हो जाएगा, तो 12 -9 हो गया ये। तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया 3। चलो मुझे ये क्या मिला, ए इक्वल्स टू 3, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, हो गया। ठीक है, अभी इतना ही निकालना है, क्या हमें 18th टर्म में निकालना है। तो 18th टर्म निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, वापस 18th टर्म निकालने के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 18th टर्म चाहिए, क्या चाहिए, 18th टर्म चाहिए, तो n की जगह पे मैं लिख दूंगा 18 इज इक्वल्स टू
ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू अभी हम लोग ने निकाला है, जस्ट अभी हम लोग ने निकाला है, उसका ए का वैल्यू है 3। ए का वैल्यू क्या है 3, तो अच्छा लिख देंगे इसको 3, ठीक है ना। यहाँ पे निकाले अभी ए का वैल्यू, तो वही हमने 18th टर्म निकालते टाइम वहां पे ए का वैल्यू हम लोग ने पुट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज है, एन, एन क्या होगा, 18th टर्म निकाल रहे हैं तो 18 ही होगा यार, ठीक है। तो 18 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है, डी का वैल्यू है 3, तो इंटू 3, ठीक है, एकदम अच्छे से आ रहा है। तो क्या आएगा देखना, 3 प्लस 18 माइनस 1 कितना होता है, 18 माइनस 1 होता है 17, 17 इंटू हो गया 3, ठीक है। तो क्या आ रहा है 3 प्लस 17 इंटू 3 इज 17 इंटू 3 कितना, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 2 तो 5, तो आंसर इज 51 प्लस 3 विच इज 54। तो हमारा 18th टर्म क्या आ रहा है, 18th टर्म इज 54। सबको समझ में आया क्वेश्चन?